तो सरकार ने एक विज्ञप्ति दी, एक नोटिफिकेशन दिया, लेकिन क्या उस महिला सशक्तिकरण का डाटा क्या है? कितनी प्रतिशत महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली है, उनको साक्षरता नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या इनपुट है? ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस पर हमें एक पर्सपेक्टिव बनाना है, हमें इस पर एक ब्रॉडर डायमेंशन में रिसर्च करनी है। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही डेप्थ में होनी चाहिए। अब देश के जाने माने लोग, जैसे उस विभाग का मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, टॉप मोस्ट जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जिन्होंने थ्रू आउट लाइफ वुमेन इंपावरमेंट पे रिसर्च किया है, डाटाज हैं, अगर हमें इनके आर्टिकल्स मिल जाएं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए योजना, मैगजीन का नाम है, योजना का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है कि हम कोई मकसद प्राप्त करना चाहते हैं भारत में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, राइट। ये सारे हमारे कुछ मुद्दे हैं, इंडिया को आगे लेकर जाना है। अब उसको आगे ले जाने की जो प्लानिंग है कि हम रिसोर्स कहां से लेकर आएंगे, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, बजट कहां से आएगा, क्या प्रोग्राम पॉलिसीज होगी, समाज के कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कैसे जो है वो कितने लोगों को एक साल में हम बाहर निकाल पाएंगे या उसको हम अगले मोमेंट पे लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस मैगजीन का मुख्य फोकस है और देश के जो जाने माने स्कॉलर्स हैं, इसके जो स्पेशलिस्ट हैं, वो इस पे लगातार कार्य करते हैं दोस्तों। तो पहली मैगजीन जो आपको पढ़नी चाहिए वो हो गई योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो बेसिक मकसद ही है वो है ग्रामीण विकास के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत, हमेशा महात्मा गांधी ने भी शुरुआत से कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और आज भी हमारी लगभग 70% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में गांव में रह रही है और वहां पे अपना रोजगार प्राप्त कर रही है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन क्या ग्रामीण विकास उस तरह से हो पाया जिस रूप में हमने उसको धारण किया था, जो गांधी का स्वराज मॉडल था, क्या हम उसको स्थापित कर पाए? क्या ग्रामीण क्षेत्र में उतनी ही अवसंरचना से लेकर उतनी कनेक्टिविटी, उतने रोजगार के अवसर ये हो पाए? तो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो पॉलिसीज हैं वो क्यों नहीं उतर पाई? क्या होनी चाहिए? ग्रामीण लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर आना? उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर यानी ऑक्यूपेशन है। तो जो उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के साथ है, उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं? क्या नई प्रैक्टिसेस लेकर आ सकते हैं? एग्रीकल्चर में बहुत सी समस्याएं, हम भूजल का प्रयोग कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, लगातार पानी की कमी होती जा रही है। तो नई प्रैक्टिस क्या लेकर आ सकते हैं? हम कैसे जो है वो जैविक खेती की तरफ जा सकते हैं? हम जो है वो कैसे जीरो बजट फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो ग्रामीण भारत को कैसे दिशा देनी, इसके लिए दूसरी मैगजीन हो गई कुरुक्षेत्र। ये भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, ऑथेंटिक है, देश के जाने माने लोग, MS स्वामीनाथन जैसे लोग जिन्होंने हरित क्रांति की भारत में नींव रखी, वैसे लोग इस पर अपने आर्टिकल लिखते हैं। तो एक बहुत ऑथेंटिकेट डाटा, बहुत ही अच्छा डाटा, रिसर्च का डाटा आपको यहां पर मिलता है। तीसरी मैगजीन हो गई है साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर CSIR, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन है। इसकी मैगजीन है जो इंडिया के साइंटिफिक डेवलपमेंट, भारत में क्या नया हो रहा है, विश्व में क्या नया हो रहा है, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस पर ये लगातार इनका इनपुट आता रहता है। साथ साथ बताता चलूं कि योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन अपने आप में बहुत बड़ा डायमेंशन कवर करती है और एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए इसको पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपका गाइड ओजांग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए योजना और कुरुक्षेत्र का एक बैच लेकर आ रहा हूं, जो पूरे साल भर की योजना और कुरुक्षेत्र दोनों को, और ये बैच हम लेकर आ रहे हैं। आप इसके साथ पढ़ सकते हैं मेरे साथ। मैं इसमें पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके नोट्स दूंगा, इसके पूरी जो है वो एक विहंगावलोकन कराऊंगा, सिलेबस के साथ इसको कनेक्ट करूंगा, इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसको कैसे एक एक डाटा के साथ कवर अप करना है, इसको भी बहुत विस्तार में आपको इसके साथ कवर करूंगा। तो जुड़े रहिए और जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिलीजेस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग मंत्रालय देता है। PIB पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब उसकी वेबसाइट पे जाओगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हर साल एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज आती हैं, यानी हर मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में उनको क्या बजट मिला, उनके मंत्रालय ने क्या काम शुरू किया, क्या उसके आउटपुट आए, क्या रीच रही, बहुत कुछ वो इसमें देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ। दोनों एग्जाम के लिए सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है, सबसे महत्वपूर्ण डाटा है वो यही होता है। तो PIB हमारा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद एक हर साल बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर ये इजीली होता है, ये आराम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। मोस्ट ऑथेंटिकेट डाटा, सरकार ने पिछले साल क्या क्या हासिल किया, क्या उन्होंने प्रोग्राम्स डाले, क्या उन्होंने किस किस चैलेंजेस किस क्षेत्र में आए,
क्या नई-नई बातें रहीं, कहाँ पर उन्होंने अच्छा किया, नहीं अच्छा किया, वो पूरा एक्चुअली में एक पूरा पिछले साल का इकोनॉमिक रिव्यू होता है। बजट जहां हमें बताता है कि सरकार क्या करने जा रही है, नेक्स्ट ईयर उसके क्या प्रोग्राम्स हैं, किस एरिया को वो अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने को देगी, कहाँ रिसोर्स बढ़ाए गए, कहाँ घटाए गए। वहीं इकोनॉमिक सर्वे पूरे एस्पेक्ट्स में सरकार क्या चाहती है, सरकार ने कहाँ अच्छा किया, नहीं किया, इकोनॉमिक्स में क्या सुधार होने चाहिए, क्या हुए, क्या नहीं हो पाए, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताता है इकोनॉमिक सर्वे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर प्री एंड मेंस। तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट, जो कि इनकी वेबसाइट पर, नीति आयोग की वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें बहुत से, नीति आयोग बेसिकली हमारे देश का थिंक टैंक है, यानी कि राष्ट्र को अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में कैसे ग्रो करना है। और जब हम देश की बात करते हैं तो देश का सोशल सेक्टर, देश का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, देश का इकोनॉमिक सेक्टर, देश का जो पॉलिसी मेकिंग सेक्टर है, वह बहुत ही विहंगम सेगमेंट होता है। इन सब के बारे में वो थिंक करते हैं और पॉलिसीज बताते हैं। हमारी एनर्जी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे जो है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते हैं, हम कैसे हाइड्रोजन फ्यूल का यूज कर सकते हैं, बायोफ्यूल का यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऐसी सड़कें बना सकते हैं कि जो हमारे प्लास्टिक कचरे का यूज करें। तो ये सब आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे हम ग्राउंड वाटर को बचा सकते हैं, कैसे हम पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी नदियों को गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं, इस पर पूरी थिंकिंग होती है। और ये जो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो राष्ट्र को थिंक करना बताते हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ देश का पहला टीचर होने की। मेरे नीति आयोग की ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। और नीति आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स, जो विजन एजेंडा है कि देश कैसे होना चाहिए, क्या जाना चाहिए, जिस पर मीन्स में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं दोस्तों। ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं इकोनॉमिक सर्वे। और एक लास्ट में आपको बात करूंगा, इंडिया ईयर बुक। हर साल भारत के नाम से, भारत 2022, 2023, हर साल एक मैगजीन, एक जो है बुक रिलीज होती है। ये भी प्रकाशन विभाग की है और पूरे भारत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बताती है। तो ये जो मैगजीन्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको पढ़िए, इनके साथ जुड़े रहिए, ये डायमेंशन आपको देती है। अब आ जाते हैं बात नॉवेल्स पे। जी हाँ, कुछ ऐसी बुक्स जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। आइए अब बात करते हैं नॉवेल्स में। नॉवेल्स में जो आपकी बियॉन्ड करिकुलम है, बियॉन्ड करिकुलम, वो कौन सी पहली बुक जो आपको पढ़नी ही चाहिए, वो है सत्य के मेरे प्रयोग बाय महात्मा गांधी, यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जहां पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल एक्सपेरिमेंट किए, एथिकल एक्सपेरिमेंट किए, उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है। जब आप पेपर 4 में आएंगे तो आप जानते हैं कि यूपीएससी में गांधी के बिना कुछ नहीं है। तो गांधी के जीवन के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनकी सोच के बारे में इस किताब में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में, और जब पेपर 4 में आप जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने जा रही है। दूसरी बुक जो मैं आपसे कहता हूं, जो आप सोने से पहले 30 मिनट पढ़ सकते हैं, गांधी की एक और किताब है, वो है स्वराज। राइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरी किताब, मैं हमेशा कहता हूं कि इस लाइन में हमें बहुत कई बार डिप्रेशन से होकर गुजरना पड़ता है, प्रेशर से। तो जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति, जो आपको आपसे जोड़ती है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चौथी किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नजरिया ही सब कुछ है, बाय जेफ केलर। इसको भी आप पढ़ने की आदत डालिए, इसको पढ़िए। इसके बियॉन्ड जब ये चारों बुक्स आपकी हो जाएं और आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता चल जाएं, तो कुछ किताबें और हैं जो आप नॉवेल के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे अमर्त्य सेन की बुक है न्याय का सिद्धांत, आइडिया ऑफ जस्टिस, जो पेपर 4 में आपको बहुत मदद करेगा, पेपर 2 में आपको बहुत मदद करेगा। और इससे आपको बहुत से जो एथिकल डायलेमास होते हैं उसके बारे में भी आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगी। और जो आपको नंबर में इस तरह से, इस बार आपने ऐसे देखा, बहुत फिलोसफिकल ऐसे आए, उनको लिखने में आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये जो कुछ किताबें हैं, ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, इनको आप पढ़िए, इनको अपनी लाइफ में लेकर आइए। और भी बहुत सी जो है वो अच्छी किताबें होती हैं जो हमें हमारे समाज, हमारी राजनीति, इनके बारे में बताती थी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। जुड़े रहिए और वीडियो कैसा लगा बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली वीडियो आपके किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।